इधर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े को लेकर सियासत जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि आंकड़े सही नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने कह दिया कि इससे महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि इस पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने पलटवार करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। तो वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस दिन से जातीय गणना हुई है उस दिन से बीजेपी परेशान है। हर दिन एक नया नया आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी आरोप का सबूत नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एक्सपोज हो गए कि अब यह जो उद्देश्य था और उसके विरुद्ध वो हो गए। अब इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में इसको पूरा करा के किसी तरह से और उसका प्रकाशन कर दिया गया। पहला उनसे ये पूछना चाहिए कि आप जातिगत गणना के पक्ष में हैं कि नहीं, और जातिगत गणना में अगर त्रुटियां हुई है तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि इन त्रुटियों को दूर करने के लिए देशव्यापी जातिगत गणना करावें। अब बिहार का जाति आधारित आप जो गणना कह रहे हैं तो एक कॉलम छूट गया है, एक कॉलम को और ऐड कर दीजिए और हर एक जाति का आप गणना कर दीजिए। किसके कारण विलंब हुआ है, किसके कारण ये काम संभव हो पाया है और इसमें किन्हीं के परेशान होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसका हितैषी कौन है, किससे परेशानी किसको है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इनको बेचैनी छोड़ के, आखिर सहमति उनकी भी थी, हम लोग तो कभी उनको अलग नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाई ये सब लोगों का निर्णय है। आरोपों का सिलसिला 2 हफ्ते से चल रहा है, उदाहरण मिसाल एक नहीं निकल रहा है। और न्यूज रूम से सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार में जब से जातीय गणना के आंकड़े जारी हुए हैं, बिहार की सियासत उबाल पर है। हर दिन कोई ना कोई नया बयान सामने आ रहा है, हर दिन नीतीश सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो आंकड़े जारी हुए हैं इसमें सच्चाई है, ये कहना है बिहार सरकार का, लेकिन बीजेपी लगातार एक पर एक आरोप लगाते जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले को इस तरीके से आप देखिए कि जातिगत गणना के रिपोर्ट के अंदर राजनीति, जात के अंदर राजनीति और धर्म के अंदर राजनीति। अब जब से आंकड़े आए तब से आप देखिए बीजेपी, उनके सहयोगियों का आरोप, महागठबंधन का आरोप। इसमें सही तौर पर देखेंगे तो पूरे राजनीति के पीछे जात विशेष की वोट बैंक की राजनीति है। वो सभी पार्टियां कर रही हैं, वो राजद भी कर रही हैं, वो जनता दल यू भी कर रही है, वो कह सकते हैं कि बीजेपी कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा कर सब, चिराग पासवान कर रहे हैं, पशुपति पारस कर रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं राजनीतिक दल कि हम जितना ज़्यादा हो जात विशेष का वोट अपने तरफ आकर्षित करें। और पिछड़ा अति पिछड़ा की जो एक जुगलबंदी हुई है इस आंकड़ा से जो दिखाई पड़ रहा है, इसे सबसे ज़्यादा लोग अपने अपने हक में करने के लिए परेशान हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने ओर से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका और कोई दूसरा फलाफल नहीं है जी। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या आंकड़े, इस बात से मतलब है कि आंकड़े पर राजनीति करके हम अपने अपने जात विशेष का वोट कितना ज़्यादा अपने ओर आकर्षित करें। जात विशेष पर राजनीति हो रही है, आंकड़े पर राजनीति नहीं है। आप कभी मत समझिए कि आंकड़े पर राजनीति है। राजनीति है वोट बैंक की, राजनीति है जात विशेष की। वोट बैंक को जितना ज़्यादा इफेक्टेड किया जा सके, जितना ज़्यादा प्रभावित किया जा सके। और यही कारण है, आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का राजभवन मार्च देखिए, बीजेपी का वक्तव्य देखिए, विजय चौधरी का वक्तव्य देखिए। विजय चौधरी ने कहा कि आप कहते हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब एक चाल के तहत आपने समर्थन किया था जातिगत गणना का, और अब जब जुगलबंदी हो गई है, जब आंकड़े आ गए हैं तो आपको परेशानी हो रही है कि अब तो हमारे हक में नहीं है कुछ।
महागठबंधन ये आंकड़े के बदौलत लोकसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है, बीजेपी कर रही है, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने अपने विशेष जात की वोटों की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति में लगे हैं। बिल्कुल मरगूब, और चूंकि बिहार में तो हमेशा से ही जात की राजनीति होती रही है, और ऐसे में अगर कोई पार्टी ये कहती है कि इन आंकड़ों का हम फायदा वोट में नहीं करेंगे, उनके विकास के लिए करेंगे, तो ये समझ से परे है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव, फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव, तो जाहिर सी बात है जो आंकड़े सामने आए हैं इस पर राजनीति तो हो ही रही है। मैंने आपको एक लाइन में समझाया, जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब फार्मूला बनेगा, जब आर्थिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार फिर शीतकालीन सत्र में क्या करेगी नहीं करेगी ये सरकार जानती है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम पत्ते नहीं खोलेंगे, वो बात की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये पूरा माहौल जातिगत गणना आंकड़ा आने के बाद जाति विशेष पर टिका है, तो ये वोट की राजनीति, ये हर पार्टी चाह रही है कि अपने अपने जाति विशेष की वोट को जितना ज़्यादा हो खींचा जा सके, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक स्वाभाविक बात है स्वर्ण वोट बैंक है, लेकिन इस आंकड़ा को देखेगा तो उनका वोट कहीं ना कहीं कम हुआ है। चिंता उनको भी है, चिंता महागठबंधन को भी है, चिंता एनडीए के सहयोगियों को भी है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं कि ये पूरा मामला एक आंकड़े पर टिका है और जात विशेष की राजनीति वोट बैंक के लिए हो रही है, और अभी ये राजनीति लोकसभा चुनाव तक लंबी चलेगी। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने अपनी जाति विशेष के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और उसी जातिगत आंकड़ा के बदौलत लोकसभा चुनाव जीतने की जुगत लगा रहा है। रश्मि, बिल्कुल मरगूब, साथ ही अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें तो क्या लग रहा है, इस रिपोर्ट को लेकर क्या तैयारी चल रही है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि इसे भी सामने लाया जाए, इसे भी प्रकाशित किया जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। देखिए, इस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शीतकालीन सत्र तक वर्ड क्या है, तक। अब एक दिन पहले हो सकता है शीतकालीन सत्र में, शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन हम लाएंगे और हम लोगों को बताएंगे सरकार क्या करेगी, कब क्या करेगी। ये सरकार अपने अनुसार चलती है, सरकार हर कुछ में नीति और नीति के अनुसार वोट बैंक की राजनीति देखती है, यह आप मान लें, चाहे कोई भी सरकार हो। तो अब शीतकालीन सत्र तक कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, अब देखिए किस दिन आती है, लेकिन सरकार रिपोर्ट को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री कह चुके बिना उस रिपोर्ट के हम कोई योजना नहीं बना सकते, हम लोगों को सहायता नहीं कर सकते। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक स्वाभाविक बात है कोई बड़ा विकास का फार्मूला नहीं बन पाएगा, और यही कारण है कि उस रिपोर्ट आने के बाद ही विकास का एक बड़ा फार्मूला सरकार बनाने का दावा कर रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। फिलहाल देखना होगा कि इन आंकड़ों पर सियासत कब तक बिहार में